तो अब हम जीएफआर में आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ जीएफआर और रिकॉग्निशन ऑफ जीएफआर। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ जीएफआर की बात करते हैं। जीएफआर को मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक हमको टर्म पता होना चाहिए, क्लियरेंस। एक क्लियरेंस क्या होता है? मान लो प्लाज्मा में कोई भी एक सब्सटेंस है, किडनी उसको कितनी देर में बॉडी से पूरी तरीके से एक्सक्रीट कर देती है, उसको कहते हैं क्लियरेंस। जैसे मान लीजिए हमने यूरिया की बात की, या मान लीजिए हमने इन्यूमिन की बात की, या मान लीजिए हमने क्रिएटिनिन की बात की, तो बॉडी प्लाज्मा का ये पार्ट, मान लीजिए प्लाज्मा का कुछ mm है, मान लीजिए 100 mm है, इसमें जितना भी क्रिएटिनिन प्रेजेंट है, उस क्रिएटिनिन को कितनी देर में किडनी एक्सक्रीट कर देगी बॉडी से बाहर, वो होती है उस सब्सटेंस का क्लियरेंस। अब अगर किडनी उसी mm ऑफ प्लाज्मा में ज्यादा टाइम लगाती है उस सब्सटेंस को एक्सक्रीट करने में, तो उस सब्सटेंस का क्लियरेंस ज्यादा है। और अगर उसको जल्दी कर देती है तो क्लियरेंस कम है। सॉरी, अगर उसको जल्दी एक्सक्रीट कर देती है तो उसका क्लियरेंस ज्यादा है। अगर उसको जल्दी एक्सक्रीट नहीं कर पाती है तो क्लियरेंस कम है। क्लियरेंस क्या है? साफ सफाई। यानी प्लाज्मा की इस वैल्यू से आप कितनी जल्दी उस सब्सटेंस को किडनी बाहर निकाल दे, वो है उसका क्लियरेंस। क्लियरेंस बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी सब्सटेंस बाहर चला जाएगा, क्लियरेंस अच्छा नहीं है तो सब्सटेंस बहुत जल्दी बाहर नहीं जाएगा। इसी बेसिस पे हम क्लियरेंस का फॉर्मूला लगा के जीएफआर को मेजर करते हैं। जो गोल्डन स्टैंडर्ड है मेजर करने का, वो हम करते हैं इन्यूमिन की मदद से। इन्यूमिन। अब हम जो सब्सटेंस चूज कर रहे हैं क्लियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो कैसा होना चाहिए? उसमें 4 खूबी होनी चाहिए। सबसे पहले वो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए किडनी में, वो एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए किडनी में, वो पूरी तरीके से बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब ना, पूरी तरीके से एक्सक्रीट हो किडनी से ही। यानी वो कोई और भी मेटाबॉलिज्म शो ना करे। क्या होना चाहिए उसके पास? उसके पास बस 4 चीजें होनी चाहिए आपकी। अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है कहीं पे, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है किडनी से किसी भी तरीके से, और पूरी तरीके से किडनी से ही उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्लियरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। एक चीज और, चौथी चीज है कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए उस सब्सटेंस की बॉडी में वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 खूबी किसी भी सब्सटेंस में है तो उसको हम क्लियरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इन्यूमिन हमारी बॉडी में नहीं होता, तो इन्यूमिन को हमको बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, तब हम क्लियरेंस निकाल सकते हैं। गोल्डन स्टैंडर्ड तो यही कहता है कि इन्यूमिन को ही हम यूज करते हैं क्लियरेंस निकालने के लिए, लेकिन इन्यूमिन के अलावा हम क्रिएटिनिन को भी यूज कर सकते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालने के लिए हम क्रिएटिनिन को भी यूज कर सकते हैं। अब इस क्लियरेंस के फॉर्मूले से हम जीएफआर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए प्लाज्मा में किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन, और इसका क्लियरेंस हमको पता करना है। ये होगा बराबर यूरिन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है सब्सटेंस का, उसी सब्सटेंस का, और 1 ml वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन 1 मिनट। क्या बोला मैंने? मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन की कॉन्सेंट्रेशन 100 कुछ प्लाज्मा में है, और क्रिएटिनिन का हमको क्लियरेंस निकालना है, तो हम करेंगे क्या? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन मल्टीप्लाई बाय क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिनिन इज इक्वल टू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन कितनी देर में, वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन 1 मिनट। जैसे मान लीजिए 1 मिनट में 1 mm यूरिन एक्सक्रीट होती है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 mm पर मिनट। यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, यूरिन में हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लेंगे। प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन आप आसानी से मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज की, तो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लेंगे, और क्लियरेंस हमें निकालना है। तो ये प्लाज्मा से जितनी देर में क्लियर ऑफ हो जाएगा, अगर हम वो 1 मिनट में निकालना है तो वही इसका जीएफआर है। समझ में आ गया? तो एक तरीके से हम क्लियरेंस की जगह जीएफआर ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिनिन की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय क्रिएटिनिन का क्लियरेंस, इसकी जगह रख सकते हैं जीएफआर,
GFR मल्टीप्लाइड बाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन 1 मिनट। तो GFR का फॉर्मूला क्या हो गया, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम पर मिनट अपॉन GFR अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू GFR। क्रिएटिनिन के केस में जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 125 mm पर मिनट। तो ये हमारे GFR की वैल्यू है। तो ये क्रिएटिनिन का क्लियरेंस और ये GFR की वैल्यू है। इस तरीके से हम GFR को कैलकुलेट करते हैं। और जो भी सब्सटेंस GFR कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उसके अंदर मेनली 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, ना वो एक्सक्रीट होना चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से किडनी से ही हो और वो टॉक्सिक ना हो बॉडी में। फॉर्मूला क्या है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्लियरेंस इज इक्वल टू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ GFR मेनली। अब हम फाइनली बात करने जा रहे हैं आखिरी टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ GFR की। जैसे मान पॉज करते हैं।